Hello everyone, welcome back to my channel. So today my topic related to the theory of production. So हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्लास में. सो इसको ही फर्दर आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं. बात करते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में. देखिए, अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप कोई काम करते हो तो यू हैव द टू एलिमेंट. कोई भी फर्म में काम करते हैं तो दे डिपेंड अपॉन द इनपुट एंड आउटपुट. तो जो इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शंस में स्टडी करते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द पार्ट ऑफ द फिजिकली रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द गिवन टेक्निकल नॉलेज. आपके पास दिया क्या है? वी हैव लॉट ऑफ इनपुट, जैसे कि हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं. मैंने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लिखा है. अगर आपके पास दिस ऑल आर इनपुट फैक्टर, ये सारे के सारे आपके इनपुट्स हैं. सो किसी भी काम को करने के लिए प्रोडक्शन फंक्शंस बहुत सी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, आप जितनी इनपुट डालेंगे आउटपुट उतनी ही आपको आएगी. आप पॉसिबल आउटकम निकाल सकते हैं, यानी कि पॉसिबल प्रोसेस जो है दे डिपेंड अपॉन द इनपुट. आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए एक स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, स्मॉल फर्म है तो आपको कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. कोई बड़ी फर्म होगी, कंपनी होगी, उसके लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. इट्स मीन जितना साइज आपकी फर्म का है या जितना साइज आपके बिजनेस का है उतनी ही इनपुट आपको चाहिए. अगर साइज छोटा है तो, या फिर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, अगर आपकी कम प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो आपको कम इनपुट की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, आपको ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत पड़ती है. अनदर वन थिंग, प्रोडक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ फर्म. मैंने अभी बात की, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी, फर्म, तो उनकी प्रोडक्शन उनकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी काम करने के लिए हम इनपुट लगाते हैं तो इनपुट की कॉस्ट क्या होगी? आपको पता है, लेबर को आपको वेजेस देनी पड़ेगी, लैंड पे रेंट देना पड़ेगा, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट देना पड़ेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द इनपुट. एंड द जब भी हम इनपुट करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है. तो इसको हम प्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं. सो आप कभी भी काम करते हैं तो हमेशा ही काम को करने के लिए आपको लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो बहुत सी ऐसे, ज़रूरी नहीं है आपकी इनपुट यही होंगी, इनपुट बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. कोई भी काम करने के लिए आपके पास कम्बिनेशन रहता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल का, यानी कि कुछ आपके पास ऐसे इनपुट होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनपुट होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So first of all we understand the different point. For example, कि production functions represent two technical relationship. technical यानी कि एक this is the technical relationship between the total production, marginal production and the average production. जब हम किसी चीज़ में प्रोडक्शन में फॉल हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, माइनस में जा रही है, सो उसका रीज़न क्या है. एंड अनदर वन थिंग, उन तीनों सिचुएशन में इनपुट और आउटपुट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, दे स्टडीड इन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. अनदर वन थिंग, कि जो भी आपके रिजल्ट है, द आउटकम या आउटपुट आर रिजल्टेड टू द कलेक्टिव एफर्ट ऑल द इनपुट. आप जितने भी इनपुट अपने काम में डालेंगे, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे, तो आउटपुट उसी का ही रिजल्ट होता है. कहते हैं ना कि जितना गुड़ शक्कर आप किसी चीज़ में डालते हो उतना ही मीठा होता है. तो सेम थिंग है कि जितनी भी चीज़ें आप अपने प्रोडक्शन में डाल रहे हो, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कुछ अन्य रिसोर्सेज हैं जिससे आप काम, मशीनरी है, ठीक है, तो इन चीज़ों से आप काम करवा रहे हो, इन चीज़ों को आप इनपुट में दे रहे हो. सो उसके थ्रू आपको आउटपुट नजर आएगी. प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लेबर ज़्यादा लगाओगे, मशीनरी अच्छी है. तो कोई भी काम
हम टाइम के अनुसार करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। एक तो हमारा शॉर्ट पीरियड पे, अनदर वन हमारा लॉन्ग पीरियड पे। सो हम ये देखेंगे कि जो शॉर्ट पीरियड होता है, आप माना कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कित उस टाइम में क्या आप अपने इनपुट को टोटली चेंज कर पाओगे? क्या लैंड को चेंज कर पाओगे? क्या मशीनरी को सडनली चेंज कर पाओगे? नेवर। आपके पास सिर्फ जो लेबर है वो आपका वेरिएबल फैक्टर रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो बाकी फैक्टर है, अनदर वन थिंग, ना आप कैपिटल को चेंज कर पाओगे सडनली, ना आप लैंड को चेंज कर पाओगे, ना आप अपनी मशीनरी को चेंज कर पाओगे सडनली। सो शॉर्ट टर्म में आपके पास जो इनपुट होती है उसमें ओनली वन इनपुट आ वेरिएबल। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक इनपुट ही वेरिएबल होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी इनपुट होगी वो सारी की सारी क्या होगी? फिक्स्ड रहेगी। इन द लॉन्ग टर्म, इन विच ऑल द फैक्टर में बी चेंजेबल, आप सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 10-15 साल का समय है, आपके पास 2-3 साल का समय है, तो आप अपनी कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो। आप कहीं और जगह की लैंड ले सकते हो, आप दूसरी मशीनरी सेटअप कर सकते हो। सो लॉन्ग पीरियड में यू हैव लॉट ऑफ टाइम, सो इन दिस लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर मे बी चेंजेबल, आप चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में, यानी कि शॉर्ट पीरियड के बारे में। तो देखिए, शॉर्ट पीरियड में हम क्या करते हैं, अभी हमने बात की कि सिर्फ इसमें वन इनपुट आर वेरिएबल, इसमें जस्ट ओनली वन इनपुट आपकी वेरिएबल रहती है, अनदर वन आपकी सारी की सारी फिक्स रहती है। शॉर्ट पीरियड को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर, अगर आपको रिटर्न टू फैक्टर को स्टडी करना है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आप अगर आपको या तो क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आएगा, या तो क्वेश्चन आपको रिटर्न टू फैक्टर, तो दोनों ही सेम मीनिंग है। या तो आप इसको रिटर्न टू फैक्टर कह लो, या तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह लो। अनदर वन थिंग, हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं। सो लॉन्ग पीरियड में भी क्या है, आपके जितने भी इनपुट हैं, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल और आप वेरिएबल, सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। आप इसको चेंज कर सकते हो कि इसमें ज़्यादा इनपुट आपके क्या रहते हैं? वेरिएबल रहते हैं। और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। दिस इज द, ये है आपकी रिटर्न टू स्केल। सो इससे हमें क्या पता चला, अगर आपको क्वेश्चन आता है शॉर्ट पीरियड का, लॉन्ग पीरियड का, अगर रिटर्न टू फैक्टर है, दे रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड, रिटर्न टू स्केल होगा, दे रिलेटेड टू द लॉन्ग पीरियड, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा, दे रिलेटेड टू द शॉर्ट पीरियड। सो इसके अलावा इस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम कल क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ है जो मैंने आपको पहले ही आप यहाँ पे बता दिया।